हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं रंजीत कुमार आपको अपने इस चैनल पे वेलकम करता हूं। बच्चों, आज का हमारा लेक्चर है एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, लेकिन ये केमिस्ट्री से नहीं है। ये ऐसे बच्चों के लिए है जिन बच्चों का क्लास 10th बोर्ड इसी साल देना है, और उन सभी बच्चों का ये डिमांड था कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लाइट वाले चैप्टर में थोड़ा सा टफ उनको लगता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पूरा पोर्शन नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बहुत सारे बच्चों को बहुत टफ लगता है, और मैं चूंकि केमिस्ट्री टीचर हूं और मैं पूरा फिजिक्स तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन मैंने आपके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की पूरी तैयारी की है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आप निश्चिंत हो जाइए कि आपको मैं जितना पढ़ाऊंगा आप बस उतना पढ़ के आप जाइए। आपका देखिएगा एक भी क्वेश्चन आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से नहीं छूटने वाला, लाइट चैप्टर से नहीं छूटने वाला, क्योंकि उससे क्वेश्चन आता है बेटा। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं लाइट का एक छोटा सा पोर्शन जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा बेसिक बताना पड़ेगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझने से पहले आपको एक ओवरव्यू जो है वो मैं दे देता हूं इस चैप्टर का, जिस चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बेटा इसके पहले आप लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जरूर पढ़ा होगा, और रिफ्लेक्शन के बाद हमने रिफ्रैक्शन सीखा था। तो बेटा रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन का सीधा सा मतलब है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। जब भी कोई लाइट किसी भी सरफेस से अगर वो स्ट्राइक करता है और वो उसी मीडियम में अगर बाउंस बैक हो जाए, वापस चला जाए, तो उसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे मान लीजिए आपके पास मिरर है, जो मिरर आप यूज करते हैं अपने प्यारे से चेहरे को देखने के लिए, वो उस मिरर के सामने अगर आप टॉर्च जलाइएगा तो आपकी टॉर्च की जो लाइट होगी वो आपके तरफ आएगी, यानी उसी मीडियम में आएगी जिस मीडियम से आप टॉर्च को जलाते हैं। ठीक है, आप किसी भी चीज को, आप लाइट को फॉल करिए, कहीं भी फॉल करिए, किसी भी प्लेन सरफेस के ऊपर फॉल कीजिए, वहां से लाइट अगर बाउंस बैक हो जाता है, इस फिनोमेनन को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बेटा आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बेटा रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्शन से बिल्कुल अलग है। अब देखो रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब भी कोई लाइट अगर मीडियम चेंज करता है, जैसे कोई लाइट अगर ट्रेवल कर रहा है, अचानक उसके रास्ते में कोई दूसरा मीडियम आ जाए, तो वहां पे क्या होगा, वो अपना रास्ता बदल लेगा। वो सीधे रास्ते पे नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, अचानक कहीं पे गड्ढा आ गया, हम क्या करेंगे, हम साइड से चलेंगे। जिधर से हमारा पानी नहीं रहेगा, जिधर से हमारा कचरा नहीं रहेगा, उससे बच बच के हम लोग निकलते हैं, है ना। तो रिफ्रैक्शन बस यही है। रिफ्रैक्शन का मतलब यही होता है कि आपका जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट की जो पाथ होती है वो बेंड कर जाती है, लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डिस्प्लेस कर जाता है। तो इस फिनोमेनन को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बेटा आइए थोड़ा सा हम समझते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, इसको जरा देखिए। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो देखो बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है इट इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट when it travels from one medium to another। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रेवल करता है तो उसके अंदर बेंडिंग होता है। याद रखिएगा बेटा, ये जो बेंडिंग होता है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? बेंडिंग ऑफ लाइट स्टार्ट्स एट द इंटरफेस, यानी कि जो बाउंड्री होता है ना। इंटरफेस का मतलब बेटा ध्यान रखिएगा, ये हो गया हमारा बाउंड्री। यानी कि जब दो मीडियम, देखिए दो मीडियम को सेपरेट करने वाला जो एक लाइन होता है या जो प्लेन होता है उसको कहते हैं हम इंटरफेस, उसको कहते हैं बाउंड्री। जैसे मान लीजिए यहां पे हमने एक मीडियम बनाया, सपोज करते हैं यहां पे हमने एक मीडियम लिया है, इसके नीचे हमने दूसरा कोई मीडियम ले लिया है, सपोज करो पानी ले लिया। ठीक है बेटा, पानी ले लिया, और ऊपर हमारा क्या है, ऊपर है मीडियम 1, जो कि हमने मान लिया एयर।
यहां पे हमारा हो गया मीडियम टू, मीडियम टू। सपोज करते हैं कि मीडियम टू हमारा वाटर होगा। अब वाटर के जगह पे आपका ग्लिसरीन भी हो सकता है, वाटर के जगह पे अल्कोहल भी हो सकता है, वाटर के जगह पे बेंजीन हो सकता है, वाटर के जगह पे डायमंड हो सकता है, वाटर के जगह पे आपका क्राउन ग्लास हो सकता है, वाटर के जगह पे एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है जिसमें लाइट ट्रेवल करेगा। तो बेटा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो सरफेस है, देखो ये जो पर्टिकुलर सरफेस है, यही सरफेस जो है इस दो मीडियम को अलग कर रहा है, दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है ना। तो लाइट मान लीजिए कि हमारा चलना शुरू किया। सपोज करते हैं कि लाइट हमारा चलना शुरू किया यहां से, ठीक है, ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है। मान लो लाइट यहां से चलना शुरू किया, यहां पे आके स्ट्राइक किया। तो बेटा देखो ये हमारा जो पॉइंट है इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस इज कॉल्ड योर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि लाइट जिस पॉइंट पे फॉल करेगा यानी वो इंटरफेस पे फॉल करता है और वो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। और यहाँ पे हमारा सोर्स हो गया, जो लाइट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ट्रेवल करना। तो बेटा लाइट नीचे की तरफ गिर रहा है और लाइट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे लाइट ने स्ट्राइक किया और यहाँ से इसने मीडियम को चेंज किया। और जैसे ही यहाँ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है, लाइट के अंदर बेंडिंग देखा जाता है, यानी कि लाइट जो है अपने रियल पाथ से थोड़ा सा बेंड कर जाएगा। मान लीजिए कि अगर ये मीडियम नहीं होता, सपोज करते हैं ये मीडियम नहीं होता, तो लाइट जो है वो सीधे सीधे निकल जाता है, यानी कैसे देखो एकदम सीधा लाइट निकल जाता है ना। तो मीडियम आने की वजह से क्या हुआ, लाइट के अंदर बेंडिंग आ गई। देखो फिर क्या हुआ, फिर लाइट यहाँ पे इस वाले वाटर के अंदर ट्रेवल कर रहा है। फिर देखिए फिर यहाँ पे इंटरफेस से इसकी मुलाकात हो गई, यानी अब एयर और वाटर, यानी कि ये वाटर और एयर को सेपरेट करने वाला जो सेकंड वाला जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस हमारा 1, ये इंटरफेस हमारा 2। तो देखिए लाइट जब यहाँ पे इस दूसरे इंटरफेस को अगर स्ट्राइक करेगा तो फिर से यहाँ पे लाइट के अंदर बेंडिंग देखी जाएगी, यानी जब जब मीडियम चेंज करेगा बेटा तब तब यहाँ पे बेंडिंग देखा जाता है। और इसी फेनोमेनन को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एकदम सिंपल भाषा में, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जो हमारे इंटरफेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जैसे बेटा देखो ये हमारा इंटरफेस हो गया, अब इस इंटरफेस पे ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है ना। तो जो भी आपका इंटरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, दिस इज कॉल्ड योर नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये नॉर्मल यहाँ से यहाँ तक कहीं तक ले आ सकते हैं। फिर इस वाले इंटरफेस के यहाँ पे पॉइंट पे देखो, यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, हमने नॉर्मल को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अब समझिएगा, यहाँ पे यहीं पे मैं सारे कॉन्सेप्ट को सिखा दूंगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह सारा कुछ यहीं पे मैं आपको सिखाने वाला हूं। बेटा ध्यान से देखिए, इस वाले लाइट को कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्यों बोलेंगे इसको इंसिडेंट रे, क्योंकि इसने यहाँ पे ये लाइट जो है ये फॉल कर रहा है, तो फॉलिंग रे को ही हम इंसिडेंट रे कहते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए बेटा, ये वाला जो रे है आपका, ये रे क्या है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारा हो गया रिफ्रैक्टेड रे, है ना। ये वाला जो लाइन है ना बेटा, वो रिफ्रैक्टेड रे हो गया। और यहां देखिए इस वाले रे को हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे, जो फाइनली जो है रे हमारा बाहर निकल गया, उसको कहते हैं इमर्जेंट रे। ये इमर्जेंट रे हो गया, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे हो गया, एंड दिस इज योर इंसिडेंट रे। क्लियर हुआ। अब देखिए, अब जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है बेटा, उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। चलिए यहां देखते हैं, यहां पे देखिए ये जो आपका एंगल दिख रहा है, यहां पे ध्यान से देखिएगा, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे बना के, दिस इज योर एंगल आर, और यहां पे ये हो गया एंगल आई, ठीक है ना, एंगल आई और एंगल आर। ध्यान रखना बेटा कि यहाँ पे जो ये मीडियम 1 है, देखो मीडियम 1, हम यहाँ पे मीडियम 1 और मीडियम 2 को लेकर यहाँ पे मैं आपको फिर से डायग्राम समझाता हूं। देखो ये हमारा हो गया मीडियम 1, यहाँ पे हमने ले लिया था मीडियम 2। देखिए ये हमारा मीडियम 2 हुआ, तो लाइट हमारा देखो पहले मीडियम 1 में चला, फिर मीडियम 2 में गया। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा मीडियम है, दिस इज कॉल्ड योर एयर मीडियम एंड दिस इज योर वाटर मीडियम। और यहाँ पे लाइट हमारा इंसिडेंट कर रहा है, ये इंटरफेस पे लाइट हमारा टकराया,
यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, देख लो ये हमारा लाइट। देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया। यहाँ पे हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। अब देखिए बेटा क्या हुआ कि एयर मीडियम है और यहाँ वाटर मीडियम है, तो रिफ्रैक्शन की जो फेनोमेनन होती है वो क्या होती है, इसको कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट फेनोमेनन, यानी लाइट बेंड करता है। अब सवाल आता है कि लाइट की बेंडिंग क्यों होती है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, जब भी हमारा लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो मीडियम की ऐसी स्ट्रक्चरिंग होती है, ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो उसके अंदर है, मीडियम के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनके अंदर ऐसी अरेंजमेंट होती है कि अंदर में लाइट का स्पीड घट जाता है, यानी कम हो जाता है। ठीक है, जैसे एयर के अंदर बात करता हूं मैं, तो एयर में क्या है, एयर में सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड होगी, एयर में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। लेकिन जब ये वाटर के अंदर या किसी भी और मीडियम के अंदर आएगा तो उसके अंदर की स्ट्रक्चरिंग ऐसी होती है कि लाइट वहां से टकरा टकरा के जो है स्पीड घटने लगता है या कम हो जाता है। और ड्यू टू डिक्रीज इन स्पीड एंड ड्यू टू कोलिजन ऑफ लाइट पार्टिकल्स टू द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, there will be refraction, there will be slow down of the speed of the light, यानी लाइट के स्पीड में स्लो आ जाता है, यानी कि लाइट का स्पीड आपका स्लो हो जाता है। और जब लाइट का स्पीड आपका स्लो हो जाता है तो लाइट के अंदर नेचुरल सी बात है थोड़ी बहुत बेंडिंग आती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आप यहां चल रहे हैं, अभी कहीं पे कोई भी भीड़ भाड़ नहीं है, सपोज करो ऐसा सन्नाटा का दिन है, आप जा रहे हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कहीं भी आराम से जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन जब भीड़ भाड़ वाला समय होता है, जैसे मान लीजिए कोई पूजा हो गया या कहीं भी अगर मेला लग गया या कहीं भी कुछ भी ऐसा हो गया, वहां पे आप सोचिए आपकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, आपकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जब वहां चलेंगे तो आप कहीं इधर टकराएंगे, कभी इधर टकराएंगे, कभी उधर टकराएंगे, कभी उधर टकराएंगे। मतलब कहने का हुआ कि आप लाइट हो, आप ऐसे इमेजिन करो, आप यू आर अ लाइट पार्टिकल या यू आर अ रे ऑफ लाइट। आप जा रहे हैं, ठीक है, आप जा रहे हैं, जहां सामने ऑब्स्टेकल आएगा वहां आप टकरा जाइएगा। टकराने के बाद क्या करिएगा, टकराइएगा तो क्या उसके अंदर घुस जाइएगा? नहीं, उसके अंदर तो नहीं घुसेंगे, हम साइड से निकल जाएंगे। तो क्या हुआ, हम जब साइड से निकल रहे हैं तो साइड से निकलने का मतलब हमारा जो रियल पाथ था वो हमारा चेंज कर गया, हम थोड़े से डिस्प्लेस हो गए, हम थोड़े से डाइवर्ट हो गए। सेम वही चीज यहाँ पे लाइट के साथ होता है। यहाँ पे लाइट चल रहा है, बीच में ऑब्स्टेकल आ गया, देखो मीडियम 2 आ गया, मीडियम चेंज हो गया, क्या इसके स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगा? क्या इसके स्पीड में चेंजिंग आएगा? बिल्कुल चेंजिंग आएगा। तो जब यहाँ स्पीड में चेंजिंग इसकी आएगी तो यहाँ लाइट की बेंडिंग देखी जाती है ना। तो लाइट की बेंडिंग तभी होगी जब हमारा ऑप्टिकल डेंसिटी होगा, यानी हमारा मीडियम जो है वो डेंसर होगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि हमारा एयर है, तो बेटा ध्यान से देखिए, एयर में स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होता है और वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कम होता है। तो देखिए एक हमारा मीडियम होता है, बेटा ध्यान से समझिएगा, रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। तो रेयरर मीडियम वो मीडियम होता है, मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज हाई। तो बेटा ध्यान रखिएगा, ऐसा मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड हाई होता है उसको कहते हैं रेयरर मीडियम। लेकिन याद रखिएगा नोट में यहाँ पे एक बात कि दिस इज योर रिलेटिव फेनोमेनन, है ना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम हमारा ये रिलेटिव फेनोमेनन होता है, रिलेटिव फेनोमेनन होता है। मान लीजिए कि कहीं पे कोई मीडियम रेयरर है किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो वो मीडियम आपका डेंसर हो सकता है किसी अदर मीडियम के रिस्पेक्ट में। वो डिपेंड करता है कि उस दिए गए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ना। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, सिंपल सा भी एक बात समझिए कि जो रेयरर मीडियम है उसमें लाइट का स्पीड ज्यादा होगा, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा। और एक होता है हमारा क्या, दिस इज योर डेंसर मीडियम। देखो बेटा दूसरा हमारा होता है डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम की कहानी क्या है कि ऐसी मीडियम, यानी कि मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, यानी कि ऐसी मीडियम जहां पे लाइट की स्पीड घटती है उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं डेंसर मीडियम। जैसे यहाँ पे एयर है, तो बेटा एयर और वाटर में, एयर के अंदर लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट हम अगर बात करें
तो बेटा ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इक्वल टू 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन बेटा ध्यान से समझ लीजिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 1.33 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सपोज करो ऐसा दिया है, ठीक है ना। तो आप बताइए कि कौन सा हमारा डेंसर मीडियम होगा और कौन सा हमारा रेयरर मीडियम होगा। सोचिए, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है दैट इज रेयरर मीडियम, यानी कि एयर हमारा कैसा मीडियम होगा, एयर इज रेयरर मीडियम। एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना बेटा, तो 1.33 टाइम्स ऑफ 10 टू द पावर 8, यानी हमारा 10 टू द पावर 8 यहां भी है, 10 टू द पावर 8 यहां भी है ना। इसमें 3 गुना स्पीड रहेगा, इसमें 1.33 टाइम्स आपका स्पीड कम हो जाएगा, यानी कि 1.33 ही ओनली हमारा लाइट की स्पीड होती है। तो आप समझ जाइएगा, यहाँ पे हमारा एयर रेयरर होता है और यहाँ पे वाटर जो है डेंसर मीडियम है। तो बेटा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं रेयरर, है ना, रेयरर, और ये हो गया तुम्हारा डेंसर। तो यहाँ पे रेयरर और डेंसर आपने समझ लिया। अब ध्यान से देखिए, तो जब भी हमारा लाइट रेयरर से डेंसर में जा रहा है, बेटा ध्यान से देखिए, एयर इज योर रेयरर मीडियम एंड वाटर इज योर डेंसर मीडियम, ठीक है। वाटर हमारा क्या हो गया, वाटर हमारा डेंसर मीडियम हो गया। तो जब भी लाइट हमारा रेयरर से डेंसर में जाएगा, बेटा ध्यान रखना, लाइट की बेंडिंग टुवार्ड्स द नॉर्मल होती है, यानी कि नॉर्मल की तरफ आएगा। देखो नॉर्मल सीधा है, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, नॉर्मल की तरफ आएगा। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है बेटा ध्यान से देखिएगा, दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर बेंडिंग नहीं होता तो सोचो क्या हो जाता, अगर बेंडिंग नहीं होता तो ये लाइट हमारी सीधी चली जाती। देखिए लाइट हमारी सीधी चली जाती, यानी कहने का मतलब हुआ कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, बेटा ध्यान से देखिए, रेयरर से डेंसर में जा रहा है, लाइट बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला केस नंबर 1, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर medium then it bends toward normal। तो बेटा यहां पे ध्यान में रखिएगा कि जब भी लाइट हमारी रेयरर से डेंसर में जाएगी, है ना, फर्स्ट हमारा देखो यहाँ पे फर्स्ट हमारा जो है केस बन गया कि लाइट जब भी ट्रेवल करेगी रेयरर से डेंसर में, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे लाइट की जो बेंडिंग होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, नॉर्मल की तरफ आएगा। यानी यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू हमेशा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज्यादा होती है ना। इसीलिए ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो पानी में होगा वो घट जाता है, स्पीड ऑफ लाइट हमारा रेयरर में होता है वो ज्यादा होता है। तो जब भी रेयरर से डेंसर में जाएगा क्या हो जाएगी, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, है ना। चलिए ये आप समझ लीजिए, इसको आप लिखिए फटाफट। तो बेटा केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर देन क्या होगा, देन लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो बेटा ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर लाइट हमारी ट्रेवल कर रही है डेंसर से रेयरर, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से दूं, एक डायग्राम पहले मैं बना दूं यहाँ पे आपके लिए। सपोज करते हैं कि हमारे पास ये दिस इज योर डेंसर मीडियम, ये हमारा डेंसर मीडियम हुआ बेटा, और लाइट की ट्रेवलिंग होगी अभी। यहाँ पे देखो दिस इज योर डेंसर मीडियम, और उसके बाद हमारा यहाँ पे इंटरफेस है, देखो ये दिस इज इंटरफेस जो कि मीडियम को सेपरेट कर रहा है। एक इंटरफेस हमारा यहाँ 1 हुआ, यहाँ पे इंटरफेस 2 हो गया। अब देखिए बेटा लाइट जो आ रही है ना यहाँ से, देखिए मान लीजिए कि यहीं से लाइट आ रही है, लाइट यहाँ से आई ऐसे गई, ठीक है, यहाँ पे इंसिडेंट की, और यहाँ पे देखो नॉर्मल हम पहले ही ड्रॉ कर लेते हैं अभी,
हम पहले नॉर्मल को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे डेंसर से रेयरर में जाएगी, देखो ये हमारा रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम है, ठीक है ना। तो डेंसर में क्या होता है, डेंसर में लाइट की स्पीड कम होती है, आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट कम होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट हमारा v1 है और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट हमारा v2 है। तो आप जानते हैं कि v1 में स्पीड ऑफ लाइट घट जाती है v2 से, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट घट जाती है। तो जैसे ही आपकी लाइट यहां से आएगी इस इंटरफेस पे, ये बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, यानी नॉर्मल से दूर भागेगा। तो बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है, देखो ये जो हमारा है ना, ये इंसिडेंट रे है, दिस इज नॉर्मल। तो यहाँ पे एंगल आई हो जाएगा और यहाँ पे एंगल आर हो जाएगा। तो बेटा ध्यान रखिएगा कि इस वाले केस में एंगल आई की वैल्यू छोटी हो जाती है किससे, एंगल आर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप लाइट को डेंसर से रेयर में ले जाओगे तो लाइट के अंदर बेंडिंग होगी और वो नॉर्मल से दूर जाएगी। तो ये बहुत ही प्यारी सी कहानी है, आपको इसको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आइए हम इस डायग्राम में वापस चलते हैं। देखिए लाइट यहां से चली, रेयरर मीडियम था, ठीक है, एयर था, रेयरर था, फिर वाटर में गया। तो लाइट जैसे रेयरर से वाटर में गया तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हुआ, देखो नॉर्मल की तरफ आया। फिर डेंसर से रेयरर में गया तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया, देखो नॉर्मल इधर है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। तो ये सिंपल सी डायग्राम है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये कहानी था हमारा रेयरर और डेंसर की। अच्छा अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट कम क्यों हो जाता है, आपको मैंने पहले ही बताया कि जो लाइट की स्पीड होती है वो कम क्यों हो जाती है। देखिए होता क्या है कि बेंडिंग ऑफ लाइट इसीलिए होता है, देखो बेटा बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस ड्यू टू पार्टिकल अरेंजमेंट इन मीडियम। तो बेटा यहां पे ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कह रहा है कि बेंडिंग ऑफ लाइट इसीलिए होती है क्योंकि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हमारा डिफरेंट होता है, अलग अलग अरेंजमेंट्स होता है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस ड्यू टू द पार्टिकल अरेंजमेंट इन मीडियम। तो जैसा मीडियम्स के अंदर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का, लाइट की बेंडिंग उसी तरह से होती है, ठीक है। अब देखिए यहां पे समझिएगा, मैं बात कर रहा हूं, देखिए हमने बात किया है कि जितना ज्यादा, देखो बेंडिंग डिपेंड्स ऑन, बेटा ध्यान रखिएगा कि बेंडिंग जो है वो डिपेंड्स करेगा ऑन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब देखिए बेंडिंग जो होता है, बेटा ध्यान से समझिए, बेंडिंग जो होता है जितना ज्यादा, देखो जितना ज्यादा बेंडिंग होगा इसका मतलब डेंसिटी आपकी उतनी ज्यादा होगी उस मीडियम की, यानी ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी, ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ज्यादा होती है ना। तो ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कि काफी ज्यादा घनत्व होता है, ऑप्टिकली काफी ज्यादा हमारा जो है वो मीडियम डेंसर होगा, ऑप्टिकली डेंसर होगा। जितना ज्यादा हमारा मीडियम ऑप्टिकली डेंसर होता है उतनी ही ज्यादा हमारी बेंडिंग ऑफ लाइट भी होती, उतना ही ज्यादा उस मीडियम में बेंड करेगा। अच्छा बहुत बढ़िया। तो कैसे हम और कुछ इसमें बता सकते हैं कि बेंडिंग और किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो देखिए बेटा ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड करता है स्पीड ऑफ लाइट और ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड करता है बेंडिंग। तो देखिए स्पीड ऑफ लाइट किस पे डिपेंड कर रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड बढ़ेगी, ध्यान से देखिएगा, लाइट की स्पीड बढ़ेगी अगर हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी घट जाएगी, ऑप्टिकल डेंसिटी घटेगी, यानी कि जितना कम डेंसिटी होगा आपका लाइट की स्पीड उतनी ज्यादा होगी, ठीक है बेटा। यहां पे ध्यान रखिएगा, लाइट की स्पीड उतनी ज्यादा होती है, यानी जितना कम ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ज्यादा लाइट की स्पीड। यानी कहने का मतलब है, देखो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस देन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वाटर। तो बताओ बेटा स्पीड किसमें ज्यादा होगा, जिसमें डेंसिटी कम होगा उसमें स्पीड ज्यादा होगा। तो वेलोसिटी इन एयर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी इन वाटर। तो ये बात आपको अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना है
जिसमें ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होता है बेटा उसमें लाइट की स्पीड घट जाती है, कम हो जाती है। तो ये कुछ बातें हैं आपको दिमाग में रखना है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो आइए पहले इसको नोट करिए और स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं।